शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं पिछले दिनों कांग्रेस का एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग अहमदाबाद में हुई और उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन भी हुआ, जिसमें तमाम मुद्दों पे कांग्रेस ने बातचीत की। आलोचकों का और बाकी मीडिया के समुदायों का कहना है कि पूरे मीटिंग का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल 0/0 रहा। इस पे क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में लगता है बहुत तमाम दुनिया में लोग अच्छी जानकारी रखते हैं और हम जी उनमें से एक निमित्त मात्र हैं, आप और मैं। कांग्रेस पार्टी ने जो भी ऐलान किए वहां से, जी जी हो सकता है वो ऐलान नए ना लग रहे हों लोगों को, जी लेकिन उन ऐलानों के पीछे नयापन पे हम जब भी जजमेंट में बैठ सकते हैं जब हम देख लें कुछ महीने कि उनकी जो ललकार थी कि ये महीना, ये साल जो होगा, ये पार्टी को नया स्वरूप देने वाला साल होगा, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने वाला साल होगा और अप फ्रंट भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उससे जूझने वाला सवाल होगा। हाँ, इसमें कुछ कमजोरियां हैं। मिसाल के तौर पे राहुल गांधी ने जो डिबेट हुई पार्लियामेंट में वक्फ बिल पे, उसमें शिरकत नहीं की और उनकी बहन प्रियंका एब्सेंटी थी पूरे सेशन के दौरान। पर यह बात भी सही है कि माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं उपस्थित हुए उस डिबेट के दौरान। तो फिर एक दीज टू फैक्टर्स कैंसल ईच अदर आउट। मेरा ये मानना है कि दो तीन चीजें मुझे इंटरेस्टिंग मिली। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो नकार देगा सब कुछ। मुझे ये लगा कि उन्होंने जो सेकुलरिज्म की जगह एक नई शब्दावली इस्तेमाल की है, नेशनल हार्मनी इन प्लेस ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ये माना जाता है कि पुराना स्लोगन हो गया है, घिसा पिटा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बदनाम भी किया है सूडो सेकुलरिज्म के नाम से। तो उसकी जगह पे नेशनल हार्मनी का जो इनका जो नॉमेनक्लेचर है, वो देखते हैं कि किस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात कि इन्होंने जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इनको पशेमान करती है, कहती है कि आप लोग शुरू से पिछड़ी जातियों के खिलाफ रहे, पिछड़ी क्लासेस के खिलाफ रहे हैं और पंडित नेहरू भी उनके खिलाफ रहे हैं। तो उन्होंने रिक्लेम करने की कोशिश की वो लेगेसी किस तरह से आप पूछिए रिक्लेम की। तो उनकी जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है जी उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 15 आर्टिकल 15(4) है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज ब्रॉट थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट बाय ड्यूरिंग द नेहरू रिजीम। देखिए क्या हुआ था कि साउथ में जो आरक्षण की डिमांड थी जो 50% से ऊपर जा रही थी और फर्स्ट अमेंडमेंट जो लाई गई, जो पहली अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई, उनमें जी से जी उनमें एक एलिमेंट ये था कि आर्टिकल 15(4) चैप्टर उसमें लगाया गया ताकि अगर स्टेट्स को अधिकार देता है आर्टिकल 15(4) कि सोशल जस्टिस की तरफ कोई भी कदम वो उठा सकते हैं, उनको वो फ्रीडम है। तो कुछ एक बातें उन्होंने अपना आर्गुमेंट्स पक्का करने के लिए कही हैं। देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है जमीन पर। देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस बात करती है, कई बार अच्छी सटीक बात करती है, लेकिन उसके बाद जो पेशरफ, जो फॉलो अप एक्शन होना चाहिए वो नहीं होता। अब जैसे जी राहुल गांधी का इतनी बड़ी यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और यात्रा के दौरान मैंने एक इनका जो स्पोक्समैन है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उससे पूछा भाई मैंने आपने कोई लॉग किया है कि भाई अ, कितना समय उन्हें उसने लोगों से बात करने में इन्वेस्ट किया राहुल गांधी ने, लोगों ने क्या क्या बातें बताई राहुल गांधी को, क्या आपने रजिस्टर किया उसको कहीं पे। जी लेकिन उसका उसका जो जवाब मुझे मिला वो बड़ा ही हतोत्साहित करने वाला था, वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो जी मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी को अपने एडवाइजर्स को और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उनसे कुछ काम करवाना चाहिए, उनसे कुछ लॉगिंग करवानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज करवानी चाहिए जिससे कि जो आज के दिन कोशिश हो रही है उसका जो उसका जो
कोशिश का जो रिजल्ट है वो किताब में किसी ने डॉक्यूमेंट किया जाए, ताकि उसमें बाद में एक्शन लिया जाए और कोई डिसीजन लिया जाए। पर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो विनोद जी, उनके जो पूरे हाँ, सम्मेलन में विनोद जी, पूरे सम्मेलन में अहमदाबाद के राहुल गांधी का जो स्पीच था, उस स्पीच में उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजिकल फ्रंट खड़ा करने की बात की है और कहा है कि हम पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ब्लॉक्स को और डिस्ट्रिक्ट प्रमुख को हम अधिकार दे रहे हैं, जिसका रिजोल्यूशन में चर्चा किया गया है और जिसको इंपावर किया जा रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी संगठन के संरचना की कमजोरी से जूझ रहे हैं, जिसके वजह से कुछ भी कांग्रेस का सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है? मसलन आप गुजरात देखिए, गुजरात में जहां पे सम्मेलन हुआ है, वहां ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ना प्रमुख प्रेसिडेंट है, वहां कुछ है ही नहीं, संगठन के नाम पर बिल्कुल सन्नाटा है। तो उनको ये चीजें करनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और राहुल गांधी को खुद भी लग रहा है, और वो कह रहा है कि मैं करूंगा कुछ। अब बात यह है कि ये तो हम बड़े दिनों से सुनते आ रहे हैं कि कुछ वो राहुल गांधी करेंगे। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि लीडर लीडर जो होता है वो एक इशू देता है, एक एजेंडा बताता है कि ये एजेंडा है। उस एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। जी जी। क्या वो टीम राहुल गांधी ने बनाई है? अगर बनाई भी है तो वो टीम जो है रीअश्योरिंग है, वो कोई प्रॉमिसिंग टीम है कि नहीं? टीम नहीं है। मेरा ये नहीं। मानना है कि आज के दिन जहां तक हमको टेलीविजन के पर्दे पे जो नजर आता है, उससे तो उसको देख के तो यही लगता है कि राहुल गांधी की तो सिर्फ एक ही एडवाइजर है, जो हमेशा उनके आसपास रहते हैं, और जो उनका वैसे काम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कितना कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो ये बदकिस्मती है। राहुल गांधी को संजय गांधी के और राजीव गांधी की तरह एक टीम बनानी चाहिए। देखिए राजीव गांधी जब नए नए राजनीति में आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने साथ एक टीम लाए, उसमें ऑस्कर फर्नांडिस था, उसमें अहमद पटेल थे, उसमें बहुतेरे और लोग थे जो उनके साथ आए, अरुण सिंह थे, बहुत से लोग थे। लेकिन और वो लोगों को उन्होंने अपना काम अलॉट किया, और उन लोगों ने सुचारू रूप से उनके लिए काम किया और सरकार बनाई, सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने। ये बात अलग है कि जो उनके और साथी जो लाए थे, अरुण नेहरू, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा भोंका। तो ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो लॉयल भी रहें और एफिशिएंट भी हों। अब लॉयल्टी और एफिशिएंसी, अनिल, इस देश में मुश्किल से मिलती है। जो लॉयल तो है वो टोटली, जो लोग लॉयल्टी दिखाते हैं वो बेसिकली इनएफिशिएंट होते हैं, कामचोर होते होते हैं। और जो लोग काम जो 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 लोग काम करने में तत्पर होते हैं, वो हो सकता है उतना लॉयल्टी ना दिखाएं क्योंकि वो खुददारी रखते हैं। देखिए आजकल के नेताओं को समझना चाहिए, खासकर कांग्रेस के नेताओं को, कि जिन लोगों में प्रतिभा है उनमें नखरा भी होगा। वो हमेशा आपके सामने नतमस्तक नहीं रहेंगे। तो अगर आप टैलेंट असेंबल करना चाहते हैं, आप चाहे एक असेंबली लाइन बनाना चाहते हैं जिसके चलते आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो, तो वो जो लोग जो हैं असेंबली लाइन चला रहे होंगे, उनमें वो प्रतिभा होनी चाहिए, उनमें वो आंख की परख होनी चाहिए कि लोगों को चुनकर लाएं, पार्टी की तरफ खींचें। देखिए आप इंगित कर सकते हैं कि ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको उसको अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है बीजेपी की तरह। और जी। बीजेपी जो है वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ लेती है, वो तो बिल्कुल। आप नहीं कर सकते। विनोद जी, एक अगला प्रश्न है अधिवेशन को लेके। जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, एक्सटेंडेड कांग्रेस कमेटी की, और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया गया राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे। आपको लग रहा है कि कोई सकारात्मक संदेश देने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी कामयाब हुए हैं? क्या दे- कांग्रेस को कोई किसी तरीके का फायदा भविष्य में होते हुए इस अधिवेशन से नजर आ रहा है? देखिए फायदा और नुकसान तो वक्त बताता है राजनीति में। जी। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आप एक ब्लू कोई चिप खरीद रहे हैं मार्केट में,
पैसा लगा रहे हैं, आपको अगले दिन पता चल जाएगा कि मार्केट बढ़ी हुई है या गिरी हुई है। जी ये जी। एक तो ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। ये आप समझ लीजिए डेट में इन्वेस्टमेंट है, जिसका बस पता देर से चलता है। विनोद जी, सवाल का ऐसा है कि क्या रेलिवेंस रहा इस अधिवेशन का? मैं ये कह रहा हूं कि सर इसका रेलेवेंस अच्छा था, इसलिए कि कांग्रेस का गुजरात में वापस जाना सिंबॉलिकली एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। क्यों? वहां पर ये सरदार पटेल की लेगेसी रिक्लेम करने गए, महात्मा गांधी की लेगेसी को नई ऊर्जा देने गए हैं, और वो ऐसी जमीन पर गए हैं जिस जमीन पर साबरमती के तट पर ये इनका अधिवेशन हुआ। आपको याद है कि कवि प्रदीप का एक गाना है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब ये गाने बिल्कुल। पे एक बीजेपी का प्रमुख नेता मध्य प्रदेश का, उसने गुस्से में बोला, मैं जान के नाम नहीं ले रहा हूं, आपको पता चल जाएगा, वो इंदौर का व्यक्ति है, और उसने कहा अगर आज के दिन कवि प्रदीप होते तो मैं लाते घूंसों से उनकी पिटाई करता, कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का सारा श्रेय जो है वो महात्मा गांधी को दे दिया। और उसके बाद अनिल जी 50वां बरस था वो, और कवि प्रदीप का वो गाना कि वो जो बड़ा नायाब गाना कवि प्रदीप का, उसका 50वां बरस था, वो गाना था है मेरे वतन के लोगों। अब उसमें उन्होंने बुलाया कवि प्रदीप की दोनों बेटियों को, छोटी बेटी नहीं गई। और मुझे याद है उस वक्त मैंने एक कुछ लिखा इस पे कि वो इसलिए नहीं गई कि उसके पिता का अपमान किया गया, और उसने चिट्ठी भी लिखी राजनाथ सिंह को, जो कि उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे, कि आप इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई के बजाय क्या, उनको मध्य प्रदेश से उठा के दिल्ली में केंद्र में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। तो इसका सिंबॉलिक मैसेजिंग तो है। और अगर इनको कोई एडवाइस करने वाले सही होते तो हो सकता है मन से किसी से कहलवाना भी चाहिए था कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं। जी लेकिन जी। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस जो कम्युनिकेशन है को बाहर नहीं ला वो पाते। हाँ कि नहीं, कांग्रेस औरों की सुनती नहीं है, वो दो चार लोगों की सुनती है। कांग्रेस एको चैम्बर बना देती है। कांग्रेस पार्टी जो थी, इतनी विस्तृत तौर पे जद्दोजहद की उसने अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि वो पार्टी जनता की पार्टी थी। वो उसको उसका जो रथ था वो जनता धक्के दे के आगे आगे ले जा रही थी। और अब दो चार लोग बैठे हुए हैं और उनको ना कुछ पता है, ज्यादा कुछ पता नहीं है, और उनकी कोई इंटेलेक्चुअल ग्रेविटास भी वो नहीं है कि जितना जरूरी होता है। अब देखिए ये इस अधिवेशन में अ, मतलब शशि थरूर एक बड़े भारी विद्वान बन के उभरे, विद्वान है, नो डाउट। शशि थरूर इज हैवी hefty इंटेलेक्चुअल। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ शशि थरूर ही बचा है अब कांग्रेस पार्टी के पास? क्या जहां पेड़ पौधे ना हो वहां अरंडी की ही महत्ता होती है। देखिए, बात यह है कि आपने बात सही कही, और आपके सवाल के जवाब आप ही की बात में है कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और ये अच्छा करनी चाहिए। उनका इनिशिएटिव है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनको एम्पावर करना करना चाहते चाहते हैं। हैं। जो पावर का जो फ्लो है फ्रॉम बॉटम अबव होना चाहिए। बिल्कुल। पावर शुड फ्लो फ्रॉम बॉटम अबव। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस देखिए आज भी आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में, हर गांव में आपके कांग्रेस के दो चार लोग मिल जाएंगे। ये जो कांग्रेस का विशेष है, ये कांग्रेस का विशेष कम पोटेंट नहीं है, इसमें काफी जान है। जान। इसको जिंदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर सही मेहनत करेंगे और सही लोगों को पकड़ेंगे और उनको आप कार्यरत करेंगे, तो ये पार्टी फिर से हमेशा एकदम खड़ी हो जाएगी। और जी विनोद जी। कई बार तो अनिल जी जनता पार्टी को जितवा देती है, पार्टी खुद जीतना भी ना चाहे तो। बिल्कुल। विनोद जी, आप हमारे स्टार व्यूज के कार्यक्रम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। भविष्य में हम आपसे फिर बात करते रहेंगे, जो जो गतिविधियां आगे बढ़ती रहेगी।
थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बाय।